Assalamu alaikum viewers, I am Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we are studying the course of computer programming with Python, and our chapter number 2 is basic elements of a Python program. And today we have to discuss about the rules for setting variable names in a Python program. के कौन से rules हैं जो हमें follow करने होते हैं कोई भी variable name जो है write करने के लिए इन पाइथन प्रोग्राम। सो टुडेज़ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर दैट इज़ अबाउट द रूल्स फॉर सेटिंग वेरिएबल नेम्स। वेरिएबल के बारे में मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ। अब क्योंकि कुछ रूल्स होते हैं जो कि फ़ॉलो करने होते हैं हमें जब वेरिएबल्स नेम राइट करें। अगर आप वेरिएबल्स नेम विदाउट फॉलोइंग द रूल्स, इन रूल्स को फॉलो किए बगैर आप कोई भी वेरिएबल राइट करते हो तो सिंटैक्स एरर आएगा, यानी उसे यूज़ नहीं कर पाओगे। सो लेट्स सी, वेरिएबल नेम कैन हैव मोर और वन और मोर अल्फ़ा न्यूमेरिक करैक्टर। अल्फ़ा न्यूमेरिक, अल्फ़ा कहते हैं अल्फ़ाबेटिक, यानी आपके अल्फ़ाबेट्स यानी स्मॉल और कैपिटल लेटर्स की बात हो रही है। न्यूमेरिक वैल्यूज़ यानी नंबर्स की बात हो रही है, दैट इज़ 0 to 9। यानी इसमें क्या आ सकता है, एंड द अंडरस्कोर करैक्टर। अब आप कोई भी वेरिएबल जब राइट करते हो उसमें एक या एक से ज़्यादा करैक्टर्स आ सकते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक, जिसमें कैपिटल लेटर्स भी हो सकते हैं, स्मॉल भी हो सकते हैं और नंबर्स भी हो सकते हैं, यानी इसका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। और आप अंडरस्कोर भी राइट कर सकते हो। मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिए। माई नेम, माई अंडरस्कोर यहाँ पर राइट किया हुआ है, ठीक है। माई अंडरस्कोर नेम, यानी देखिए स्मॉल लेटर्स मैंने राइट किए हैं यहाँ पर, और क्या है अंडरस्कोर भी यूज़ किया है, BB8, ठीक है। तो क्या है, वेरिएबल्स यूज़ किए हैं, नेम्स लेटर्स यूज़ किए हैं अल्फ़ाबेटिक, और यहाँ पर 8 है, लेंथ हो गया, डेंट हो गया, एट्सेट्रा। यानी इस तरह से आप वेरिएबल्स के जो नेम्स हैं वो राइट कर सकते हो। एनी करेक्टर अदर देन द अल्फ़ा न्यूमेरिक करेक्टर्स, इनके अलावा एंड द अंडरस्कोर करेक्टर वुड कॉज एन एरर। यानी अगर आप इसके अलावा कोई भी करेक्टर यूज़ करते हो, यानी स्पेशल करेक्टर्स होते हैं, यानी शार्प का साइन यूज़ कर लिया, एट द रेट का साइन यूज़ कर लिया, तो पहले तो क्या होगा, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, यानी आपका कोई ना कोई एरर आ जाएगा। पाइथन आइडेंटिफायर कैन हैव 1 to 79 करेक्टर्स। आइडेंटिफायर मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था, जैसे किसी भी वेरिएबल का नेम है वो उसका आइडेंटिफायर होता है, यानी वेरिएबल नेम में आप 1 to 79 करेक्टर्स यूज़ कर सकते हो। द फर्स्ट करेक्टर ऑफ एन आइडेंटिफायर कैन नॉट बी ए न्यूमेरिक नंबर। न्यूमेरिक नंबर नहीं होना चाहिए। सपोज करो अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर BB8 राइट किया हुआ है, ठीक है, तो जस्ट 8 लिख दूँ, यानी 8 वेरिएबल का नेम है, ये ऐसे कोई भी आप आइडेंटिफायर राइट नहीं कर सकते। यानी 8BB राइट कर दूँ तब भी रॉन्ग होगा, क्योंकि हमारा जो रूल है वेरिएबल्स के नेम्स राइट करने का वो ये है कि आप न्यूमेरिक करैक्टर को पहले यानी स्टार्ट में एज फर्स्ट करैक्टर राइट नहीं कर सकते, यानी 8BB गलत हो जाएगा। Placing a space between the letters characters of a Python keyword or a user defined variable or identifier is a syntax error, i.e. my name। यानी अगर मैं बात करूँ, मैंने यहाँ पर जस्ट माई नेम राइट किया है, अगर मैं यहाँ पर अंडरलाइन ख़त्म करती हूँ तो आपको दिखेगा, ये देखो, आप ना स्पेस नहीं दे सकते। आपने स्पेसिंग देनी है तो जैसे यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए अंडरस्कोर डाला था, मैं यहाँ पर इसको कर देती हूँ, ये देखो अंडरस्कोर नज़र आ रहा है, माई अंडरस्कोर नेम, अंडरस्कोर डाल दो बीच में। स्पेस दोगे तो ये अलहदा से कोई वेरिएबल नेम बन जाएगी, ये अलहदा हो जाएगा, ये अलहदा हो जाएगा। डिलीमीटर के लिए भी यूज़ होता है, यानी आप स्पेसिंग देते हो जो, या कोमा लगा दो, ठीक है, दूसरा वेरिएबल, यानी एक बाउंड कर दिया कि मेरी ये जो वैल्यू थी ना या फिर वेरिएबल था यहीं पर कंप्लीट हो गया, इसलिए हम डेलीमीटर भी कहते हैं इसे। तो स्पेसिंग क्या है, इनफैक्ट स्पेस करैक्टर प्लेज द रोल ऑफ डेलीमीटर। ए सिंटैक्स एरर इज़ अ कंपाइल टाइम एरर, इट इज़ रिलेटेड टू द apparent vocabulary and grammar of the language, it causes the failure of the compilation interpretation process। अच्छा जी, अगर आप स्पेस डालते हो, जैसे प्रीवियस मैंने आपको दिखाया कि ये रोंग है, ठीक है, स्पेस डालोगे ये अलहदा हो गया। और सिंटैक्स एरर का सिंटैक्स वो होता है कि जो रूल्स बताए गए होते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए, तो अगर वो रूल्स फॉलो नहीं करते तो उसे हम सिंटैक्स एरर कहते हैं, ठीक है। अब ये रूल बताया गया कि आपने बीच में स्पेस नहीं देना। अगर आप इस तरह से स्पेसिंग से राइट कर ले तो सिंटैक्स एरर आ जाएगा। जैसे ही कंपाइल करोगे आप अपने प्रोग्राम को, ये यहाँ नहीं, मैं हर जगह पर बता रही हूँ, जहाँ पर भी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आप वेरिएबल डिक्लेयर करवाते हो तो उसमें क्या होता है कि आपने स्पेसिंग नहीं देनी होती। अगर आप स्पेसिंग देते हो तो ये सिंटैक्स एरर होता है। जैसे ही आप अपने प्रोग्राम को कंपाइल करते हो, यानी ट्रांसलेट हो रहा होता है आपका प्रोग्राम, जो हाई लेवल लैंग्वेज सोर्स कोड है वो ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसलेट हो रहा होता है, ये मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो रहा होता है, तो तब क्या होता है कि आपके पास एरर आ जाता है, भाई ये चीज़ गलत है।
पाइथन इज़ केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का ये मतलब है कि अपर और लोअर केस जो लेटर्स राइट करते हैं ना, उसमें डिफरेंस होता है। यानी अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर एग्जांपल्स भी गिवन है, WID यानी WID विथ के लिए अगर मैं ले लूँ तो वैसे देखा जाए ये भी WID विथ है, विथ के लिए लिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखो स्मॉल लेटर्स हैं तो स्मॉल ही कंसीडर होगा। जब भी ये वेरिएबल यूज़ करोगे देन आप स्मॉल ही यूज़ करोगे, आप इस तरह से नहीं लिख सकते, इस तरह से नहीं राइट कर सकते। जैसे है ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट वेज़ में ही यूज़ होंगे। ठीक है, अगर मैंने WID किया है तो जहाँ भी मुझे वेरिएबल ये यूज़ करना होगा, विथ है या WID जो भी है आपकी, तो उसको उसी वे में यानी स्मॉल लेटर ही मैं यूज़ करूँगी, मैं कैपिटल राइट नहीं कर सकती, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। डिफ्रेंशिएट्स बिटवीन अपर केस यानी कैपिटल लेटर्स एंड लोअर केस यानी स्मॉल लेटर्स में होता है। जैसे अगर बात करें इन सब की तो ऑल डिफरेंट आइडेंटिफायर्स हैं, डिफरेंट वेरिएबल्स के नेम्स हैं। दिस इज़ ऑल्सो ट्रू फॉर एनी कीवर्ड और रिजर्व वर्ड ऑफ पाइथन। कीवर्ड और रिजर्व वर्ड की बात करें, वो वर्ड्स होते हैं जो प्री डिफाइंड होते हैं किसी भी लैंग्वेज में, यानी इन्हें आप यूज़र डिफाइंड नहीं होते, यूज़र चेंज नहीं कर सकता, एज इट इज़ जैसे डिफाइंड होते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसे यूज़ करते हैं। जैसे बात करें अगर C++ की बात करते थे, हमारे पास डेटा टाइप जैसे इंट होती थी, केस होता था हमारे पास, ठीक है, फ्लोट हो गया हमारे पास, और भी बहुत से एल्स हो गया, इफ़ एल्स हो गया हमारे पास, इफ़ कीवर्ड हो गया। तो ये क्या है, एज इट इज़ आप उसका स्ट्रक्चर एज इट इज़ यूज़ करते हो, इसको चेंज नहीं कर सकते। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट अ वेरिएबल और आइडेंटिफायर नेम शुड बी डिक्लेयर्ड केयरफुली एंड देन शुड बी यूज एग्जैक्टली द सेम सब्सिक्वेंटली। Moreover, most of the keywords in Python are in lowercase, therefore it might be useful if all the letters in a program are used in lowercase. इसलिए कहा जाता है कि सारे वेरिएबल्स जो या आइडेंटिफायर्स हैं उनको केयरफुली डिक्लेयर करवाओ, यानी केयरफुली राइट करो। याद रखना है मैंने WID यानी स्मॉल लेटर्स राइट किए थे, तो आगे भी मैं स्मॉल लेटर्स ही यूज़ करूँगी। अगर मैंने ये कैपिटल लिखा तो मेरे पास एरर आएगा, वो उसे पहचानेगा ही नहीं इंटरप्रेटर कि ये मुझसे क्या किसकी वैल्यू मांग रहा है, मैंने तो इसको देखा ही नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर हो गई। अगर वो कह रहा है कि अगर आप याद रखने के लिए यानी इजी अगर देखना चाहते हो तो प्रोग्राम में कोशिश किया करें कि लोअर केस जो है, लोअर लेटर्स हैं वो राइट किया करें। No reserved word or keyword listed in table 2.2 can be used as identifier। जैसे रिजर्व वर्ड कीवर्ड मैंने कहा प्री डिफाइंड होते हैं, यूज़र उनको चेंज नहीं कर सकता, एज इट इज़ उसको यूज़ करना होता है, तो क्या है उनको आप आइडेंटिफायर यानी वेरिएबल के नेम के तौर पर यूज़ नहीं कर सकते। मैं आपको ये टेबल 2.2 दिखा देती हूँ पहले, ठीक है, कौन कौन से कीवर्ड्स या रिजर्व वर्ड्स हैं। कैटेगरी राइट किए हुए वैल्यू कीवर्ड्स जो हैं वैल्यूज़ लेते हैं, यानी ट्रू फॉल्स हो गया, नन हो गया, इन कीवर्ड्स को हम आगे अपने प्रोग्राम्स में भी यूज़ करेंगे। ऑपरेटर कीवर्ड्स होते हैं जैसे एंड और, गेट्स जैसे होते हैं ऑपरेटर्स होते हैं, और नॉट, इन, इज़ है हमारे पास पाइथन प्रोग्रामिंग में बात कर रहे हैं। कंट्रोल कीवर्ड्स हैं जैसे कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के होते हैं। इफ़ एल्स की बात करते हो, इफ़ एल इफ़ यानी एल्स इफ़ को एलिफ लिखते हैं, एल्स है, मैच है, केस है। जैसे आप स्विच स्टेटमेंट यूज़ करते हो उसमें केस का कीवर्ड होता है, इसको एज इट इज़ ही यूज़ करते हैं, आप इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। इटरेशन कीवर्ड्स यानी लूप्स की बात हो रही है, फोर होता है, वाइल होता है, ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, कंटिन्यू यूज़ करते हैं, और यहाँ पर एल्स की भी बात हो रही है, वो भी इटरेशन कीवर्ड भी यूज़ होती है। इंपोर्ट कीवर्ड्स होती हैं यानी आप क्या है फंक्शंस इंपोर्ट करने के लिए यूज़ करते हो, तो इंपोर्ट को एज इट इज़ इंपोर्ट स्मॉल MPORT ही लिखोगे, कैपिटल नहीं लिख सकते। फ्रॉम, एज यूज़ करोगे। रिटर्निंग कीवर्ड्स होते हैं जैसे रिटर्न कीवर्ड यूज़ करते हो, यील्ड यूज़ करते हो। स्ट्रक्चर्ड कीवर्ड्स होते हैं, डेफ यूज़ करते हो, क्लास, विद, एज, पास और लैम्डा। एक्सेप्शन हैंडलिंग कीवर्ड्स हैं ट्राई, एक्सेप्ट, रेज, फाइनली, एल्स और एग्जैक्ट। एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग कीवर्ड्स है, एसिंक है, एवेट है। वेरिएबल हैंडलिंग कीवर्ड्स हैं, डेल है, ग्लोबल है, नॉन लोकल है। ये कीवर्ड्स हैं या फिर रिजर्व वर्ड्स हैं जिनको एज इट इज़ यूज़ करते हैं आप एज एज एन आइडेंटिफायर और वेरिएबल नेम इन्हें यूज़ नहीं कर सकते, अदरवाइज़ एरर आएगा, एक नया वेरिएबल बन जाएगा। सो यहाँ पर मैंने आप लोगों को दिखा दिया, बता दिया। इंटरेस्टिंगली मल्टी वर्ड आइडेंटिफायर्स कैन बी सेट इन डिफरेंट स्टाइल्स फॉर ईज। अच्छा जी, जब वेरिएबल का नेम मैंने कहा कि आप स्मॉल लेटर्स में भी लिख सकते हो और अल्फ़ा न्यूमेरिक वे में भी राइट कर सकते हो, मैंने एग्जांपल भी दिखाई। तो आप इसको अगर मल्टी वर्ड है, सपोज़ करो माई नेम था, मैंने अंडरस्कोर यूज़ कर लिया। अगर मल्टी वर्ड है, माई भी लिखना है, वेरिएबल भी नहीं लिखना है, नेम भी लिखना है, इस टाइप के वेरिएबल्स राइट करने हैं, तो आप क्या करते हो, फर्स्ट लेटर्स आपके स्मॉल होते हैं, नेक्स्ट जो आपका वर्ड यूज़ होता है उसका फर्स्ट लेटर आपके पास कैपिटल होता है जैसे वेरिएबल का है, नेक्स्ट वर्ड यूज़ होता है उसका भी फर्स्ट वर्ड जो है वो कैपिटल होता है। तो इस स्टाइल को हम कहते हैं कैमल स्टाइल। मोस्टली हम यही स्टाइल यूज़ कर रहे होते हैं।
माई वेरिएबल नेम पास्कल स्टाइल है, इसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल है, नेक्स्ट जो वर्ड यूज़ करोगे उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल है और नेक्स्ट वर्ड जो यूज़ करोगे उसका वर्ड कैपिटल है फर्स्ट। माई वेरिएबल नेम यानी अंडरस्कोर यूज़ हो रहा है, अगर मैं यहाँ पर इग्नोर कर देती हूँ आपको देखो नज़र आएगा स्मॉल लेटर्स हैं और अंडरस्कोर है, इसे स्नेक स्टाइल कहते हैं। तो इसमें से किसी भी स्टाइल में आप अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर करवा सकते हो। द सिंबल इज इक्वल का साइन जो है इज़ यूज एज असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर वो होता है यानी आप वैल्यू असाइन करने के लिए यूज़ करते हो। वंस द एक्सप्रेशन एट द राइट साइड ऑफ द इक्वल इवेलुएट्स टू अ सिंगल वैल्यू, यानी राइट साइड पर लेफ़्ट साइड पर आप वेरिएबल लिखते हो जिसको वैल्यू असाइन की होती है और राइट साइड पर आप वो वैल्यू राइट करते हो जो उस वेरिएबल को असाइन की गई है। अगर आप इनको इंटरचेंज कर देते हो यानी राइट साइड पर आपने क्या राइट कर दिया कि वेरिएबल राइट कर दिया और लेफ़्ट साइड पर वैल्यू कर दी, तो ये आपके पास एरर आएगा। ये मैं भी आपको एग्जाम्पल भी दिखाती हूँ। इट इज़ असाइन टू द वेरिएबल एट द लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वल साइन। द सिंबल इज़ इक्वल इज़ नॉट फॉर इक्वालिटी और इक्वेशन इन पाइथन। अगर मैं इक्वल के साइन को इक्वालिटी या इक्वेशन के लिए यूज़ करूं तो यहाँ पर जो एग्जांपल है इसका मकसद ये होगा कि अगर मैं लेंथ को पहले लिख दूं और 7 को बाद में लिख दूं, ये और ये वाली स्टेटमेंट दोनों इक्वल हैं, ठीक है। अगर इक्वल होता है इसका मकसद, तो ये है इज़ इक्वल टू 7 है, 7 इज़ इक्वल टू लेंथ। भाई इक्वालिटी की बात करें इक्वेशन में तो दोनों साइड्स इक्वल होती हैं, चाहे लेफ़्ट साइड राइट पे लिख दो या राइट लेफ़्ट पर लिख दो। लेकिन यहाँ पर ये जो इक्वल का साइन है ये इक्वालिटी या इक्वेशन के नहीं बता रहा हमें, बल्कि ये क्या कह रहा है कि इक्वल का मतलब ये है असाइनमेंट ऑपरेटर है, यानी वैल्यू असाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। इसका मकसद ये है कि 7 को असाइन किया गया है वेरिएबल लेंथ को। तो इसमें क्या होगा, पहले हमारे पास वेरिएबल क्रिएट होगा मेमोरी में लेंथ का, देन उसको जो वैल्यू दी जाएगी वो इसके इनिशियलाइज होगा 7 के साथ। तो इसलिए जब हम प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाने की बात करते हैं, यहाँ पर इनिशियलाइजेशन हो रही है, तो ये दोनों डिफरेंट हैं, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, एरर आएगा। देयर शुड बी अ वेरिएबल ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर अदरवाइज अ सिंटैक्स एरर अकर्स। यानी हमेशा लेफ़्ट साइड पर वेरिएबल का नेम यानी आइडेंटिफायर होना चाहिए और राइट साइड पर क्या होना चाहिए, वैल्यू होनी चाहिए जो इसको असाइन की गई है। अदरवाइज सिंटैक्स एरर यानी रूल्स की वायलेशन करोगे आप। और कंपाइलेशन जो सिंटैक्स एरर है, जैसे ही आप प्रोग्राम कंपाइल करते हो, जैसे ट्रांसलेट होता है आपका प्रोग्राम, वहाँ पर एरर पकड़ा जाता है। Python also allow the assignment of multiple values to multiple variables in one statement and the assignment of a single line to multiple variables in one statement। यानी आप असाइनमेंट कर सकते हो मल्टीपल वैल्यूज़ को मल्टीपल क्या है वेरिएबल्स को मल्टीपल वैल्यूज़। जैसे यहाँ पर अगर एग्जांपल दिखाऊँ, मल्टीपल वेरिएबल्स यानी 3 वेरिएबल्स हैं और तीनों को ही वैल्यू एक ही लाइन पर असाइन की गई है। इसी तरह से आगे भी मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगी। सपोज करो ABC और आपको पता है सेपरेटर, एज ए सेपरेटर यहाँ कॉमा यूज़ होता है, यानी ज़्यादा वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हो तो कॉमा यूज़ करके आप उन्हें सेपरेट करते हो। इज़ इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास में C++ वैल्यू है, मैटलैब है, देन पाइथन है और स्ट्रिंग टाइप है, तो इसलिए आपको डबल कोटेशन में इसको राइट करना है। ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट 3 वेरिएबल्स ABC ऑफ टाइप स्ट्रिंग आर क्रिएटेड इन द मेमोरी एंड दे आर असाइंड 3 स्ट्रिंग्स, ये वैल्यूज़ रिस्पेक्टिवली का मतलब है बिल तरतीब, यानी पहले नंबर पे हमारे पास A राइट किया हुआ है तो A को असाइन होगी फर्स्ट वाली वैल्यू दैट इज़ C++, यानी ये स्ट्रिंग होगी। नेक्स्ट वेरिएबल मेरे पास B है तो B को सेकंड वाली वैल्यू स्ट्रिंग असाइन हो रही है दैट इज़ मैटलैब। नेक्स्ट वेरिएबल है हमारे पास C, तो C को वैल्यू असाइन हो रही है पाइथन, ठीक है। तो ये तीनों वैल्यूज़ यानी मैंने मल्टीपल वेरिएबल्स को ऑन वन लाइन असाइन कर दी। इसी तरह से आप मल्टीपल वेरिएबल्स को एक ही वैल्यू असाइन कर सकते हो। ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ सेकंड स्टेटमेंट 3 वेरिएबल्स A1, B1 एंड C1 ऑफ टाइप फ्लोट आर क्रिएटेड इन मेमोरी एंड ईच ऑफ दीज वेरिएबल्स इज असाइंड अ न्यूमेरिक वैल्यू 8.5, यानी तीनों वेरिएबल पहले मेमोरी में क्रिएट होंगे, देन उनको इनिशियलाइज करवाया जाएगा सेम एक ही वैल्यू से दैट इज़ 8.5, यानी तीनों को A1 की भी वैल्यू हमारे पास, अगर मैं इसको सेपरेट करके लिखूँ, A1 इज़ इक्वल टू 8.5 है, B1 इज़ इक्वल टू 8.5 है, C1 इज़ इक्वल टू 8.5 है। इन तीनों को एक ही वैल्यू असाइन हुई है। ये थे हमारे कुछ रूल्स जो मैंने आप लोगों को बता दिए और ये टेबल मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर टुडेज लेक्चर दैट वाज अबाउट द रूल्स फॉर सेटिंग वेरिएबल नेम्स इन अ पाइथन प्रोग्राम। तो आपको ये रूल्स फॉलो करने हैं, अदरवाइज सिंटैक्स एरर आ जाएगा। सो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।